अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी पार्ट 2 के साथ आप सब लोगों को शामदीद। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम अपनी फर्दर वीडियोस जो हैं वो इस चैनल के थ्रू आप तक पहुंचा सकें। और सन 2000 में आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट तो हो गया। आईसीसी ने पैसा भी बहुत कमाया, लेकिन मैच देखने ग्राउंड में कोई भी नहीं आया। सो आईसीसी ने सोचा कि ये तजर्बा जो है थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं। अब वापस अपना जो है ना, हम जाते हैं जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वहीं पे जाके मैचेस कराते हैं, सो दैट कम से कम लोग तो देखने आए। सो उन्होंने चूज किया इंडिया को एज अ होस्ट वेन्यू। अब पहले कीनिया फिर इंडिया, वो मैच फिक्सिंग जुए के और ये मुझे इस बारे में ऐसे पता नहीं है, ये आप किसी और से पूछना। तो 2002 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसकी मेजबानी जो है ना आईसीसी ने सौंप दी इंडिया को। लेकिन एक मसला भी आ गया। मसला क्या था? आईसीसी कहता है कि जब आप कोई टूर्नामेंट कराते हैं, किसी मुल्क में आईसीसी जाके टूर्नामेंट कराती है, तो वो उसकी गवर्नमेंट को कहती है जी हम टैक्स नहीं देंगे जितनी हमारी आमदनी होगी। तो उन्होंने इंडिया को भी सेम कहा कि हम इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे जितना हम इस पे कमाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, हम तो टैक्स लेंगे तुमसे। उन्होंने कहा जी नहीं, मेहरबानी करो, हमें टैक्स माफ कर दो और ये सब कुछ चलता रहा तकरीबन एक साल। लेकिन कोई बात बनी नहीं। और आखिर क्या क्या हुआ? आईसीसी ने मेजबानी इंडिया से ली और उसके हमसाया मुल्क श्रीलंका को दे दी कि भाई हम यहाँ नहीं कराते, तुम करा लो। और इस तरह से 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी जब श्रीलंका को मिली, तो साथ ही आईसीसी ने पहली दफा इस टूर्नामेंट का नाम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रख दिया। अब श्रीलंका था इस टूर्नामेंट का होस्ट, और साथ ही उन्होंने दो चार रेलूकट्टी टीमें जो थी, जिस तरह नेदरलैंड हो गई, कीनिया हो गई, इनको भी इस टूर्नामेंट का अगेन पार्ट बना लिया। अब श्रीलंका जो होस्ट थी इस टूर्नामेंट की, उसके साथ था पाकिस्तान ग्रुप में और साथ नेदरलैंड। अब ये वो टाइम था जब पाकिस्तान श्रीलंका से ऐसे लगता था कि हर हफ्ते खेल रहा है। कभी सिंगापुर में खेल रहा है, कभी शारजा में खेल रहा है, कभी पाकिस्तान में खेल रहा है। और तो और जहां क्रिकेट होती नहीं, जहां क्रिकेट खेली नहीं जाती, मोरक्को, वहां पे जाके मोरक्को कप भी श्रीलंका के साथ खेल लिया। और हर जगह फेंटा लगा रहे हैं, हर जगह फेंटा लगा रहे हैं। लेकिन कभी आपने श्रीलंका का झंडा देखा? झंडा श्रीलंका का, उसके ऊपर एक शेर बना हुआ है। तो भाई बात यह है कि श्रीलंका वाले जो है वो घर के शेर है। जब श्रीलंका के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान का सामना हुआ, भाई 202 रन के ऊपर बुक हो गए। बाद में हमारा अगली दुश्मन सनत जयसूर्या, उसने मार 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 जो सुझाया हमें भाई, 35 ओवरों के अंदर मैच खत्म। शायद इससे भी कम में होगा, अब याद नहीं है सही से, पुरानी बात हो गई है। तो इसके अलावा इस मैच की एक और भी खास बात थी। ये जो अब डीआरएस सिस्टम यूज हो रहा है, इससे पहले 2002 चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आईसीसी ने एक तजर्बा किया था। उन्होंने अंपायर्स को कहा था कि भाई तुम रिव्यू ले सकते हो। तो पहली इनिंग में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो शोएब मलिक बैटिंग पे था। उस टाइम पे बॉलर ने अपील की एलबीडब्ल्यू की। अंपायर ने आउट दिया नहीं, लेकिन स्टीव बकनर अंपायर था, उसने रिव्यू ले लिया थर्ड अंपायर से कि बताओ जी ये एलबीडब्ल्यू है कि नहीं है। और उसके अंदर शोएब मलिक जो था वो पहली दफा एलबीडब्ल्यू करार पाया। इस तरह शोएब मलिक वो पहला बदनसीब बैट्समैन है जिसको रिव्यू के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था। अब श्रीलंका ने नेदरलैंड को तो हरा देना, दो पाकिस्तान की दुआएं बहुत की थी कि किसी तरह से जो है वो नेदरलैंड जो है श्रीलंका को हरा दे। लेकिन बेचारों की कहाँ बस की बात थी नेदरलैंड वालों की, तुम खुद नहीं कर सके तो वो बेचारे क्या करेंगे। और उसके बाद जब पाकिस्तान का पत्ता साफ हो गया तो पाकिस्तान का था आखिरी मैच नेदरलैंड के साथ, उन्हें तो जैसे तैसे 101 पे आउट कर दिया। उसके बाद एक वाहिद मौका था पाकिस्तानियों के पास श्रीलंका से बदला लेने का। वो बदला ये ले सकते थे कि शाहिद अफरीदी जो है एक टाइम पे सनत जयसूर्या का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ सकता था। लेकिन क्या हुआ? 17वीं गेंद रोक ली, 17वीं गेंद रोक ली, 18वीं पे जो है अपनी 50 कंप्लीट की। लोगों ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भाई रिकॉर्ड का चांस था? कह रहा मुझे पता ही नहीं था। अरे ऐसे तो नहीं होता है यार, एक ही तो चांस था श्रीलंका से बदला लेने का, सनत जयसूर्या से बदला लेने का, वो भी मिस कर दिया भाई आपने। चलो खैर, एक और ग्रुप जिसके अंदर इंडिया, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड की टीमें शामिल थी, उस ग्रुप से थोड़ी बहुत उम्मीद थी क्योंकि मैच अच्छे होंगे। और थोड़े बहुत अच्छे हुए भी सही, ये बात नहीं है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान वाले ग्रुप की तरह फारिग मैच हुए। उसके अंदर इंडिया का सामना हुआ इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड ने स्कोर अच्छा किया, 280 एक स्कोर कर गए थे वो। लेकिन जो बाद में इंडिया ने जब बैटिंग की और वीरेंद्र सहवाग ने जो फेंटा लगाया है भाई इंग्लैंड वालों को,
सोच है आप, उसने सेंचुरी कंप्लीट की और इंडिया ने 40 ओवरों में तकरीबन जो है वो मैच साइड पे कर दिया। अब इंडिया का जो अगला मैच था वो था जिम्बाब्वे के साथ। उस मैच के अंदर 107 थे, उस पे 5 आउट हो गए इंडिया के। अब जब 107 पे 5 आउट हुए तो उसके बाद जो है जिम्बाब्वे वालों की बदनसीबी चेक करो, उन्हें मोहम्मद कैफ लड़ गया और जिंदगी की जो वाहिद सेंचुरी उसने इंटरनेशनल में की थी वो वही जिम्बाब्वे के खिलाफ उसी मैच में की थी। और उसके बाद जैसे तैसे करके इंडिया वो मैच 10 रन से जीत के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। एक और ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हराया और वो भी आगे चले गए। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया, वो भी आगे चले गए। अब जो सेमीफाइनल लाइनअप थी उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होना था श्रीलंका के साथ और इंडिया का मुकाबला होना था साउथ अफ्रीका के साथ। एक साउथ अफ्रीका का मैच जो है जब इंडिया के साथ हुआ तो वो चेस कर रहे थे, एक मौके पर एक आउट था और मैच वो आराम से जीत रहे थे। हर्षल गिब्स जो है वो सेंचुरी कर चुका था, मैच साइड पे लग चुका था। लेकिन फिर अचानक हर्षल गिब्स की होगी तबीयत खराब। उसने कहा जी मुझे मुझे क्रैम्प्स आ गए हैं और मैं फील्ड से जा रहा हूँ बाहर। लग भी रहा था कि क्रैम्प्स आए हैं, मैं फिर वही बात आप करेंगे कि जी मैच मैच फिक्सिंग है ये वो मुझे नहीं पता। बहरहाल वो टर्निंग पॉइंट था जी मैच का, जब हर्षल गिब्स अनफिट हुआ, मैच से बाहर गया। पीछे जी साउथ अफ्रीका एज यूजुअल साइड पे, और 10 रन से इंडिया ने वो मैच जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये दूसरा कंसेक्टिव टूर्नामेंट था जिसके अंदर इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया चैंपियंस ट्रॉफी का। अब दूसरे सेमीफाइनल की बात करते हैं तो भाई हमने आपको पहले बताया कि श्रीलंका वाले घर के तो शेर हैं। तो हुआ भी यही, वर्ल्ड चैंपियन थी ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे, एक चैंपियन साइड, एक एक बंदा जो था वो कमाल का प्लेयर, लेकिन 160-65 पे फारिग किया पहले उन्होंने बॉलिंग के अंदर श्रीलंका वालों ने। उसके बाद आराम से 8 विकेटों से मैच जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और अब फाइनल था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। बहुत कोशिश की, यकीन मानो बहुत कोशिश की श्रीलंका वालों ने, आईसीसी वालों ने, कि किसी तरह फाइनल हो जाए। 2 दफा कोशिश की कि फाइनल हो जाए। श्रीलंका बैटिंग तो कर लेता था दोनों दफा, लेकिन जब श्रीलंका की बॉलिंग की बारी आती थी तो उस टाइम बारिश हो जाती थी। इस तरह ये पहला टूर्नामेंट बना आईसीसी का जिसके अंदर फाइनल की ट्रॉफी जो है वो शेयर हुई इंडिया और श्रीलंका के बीच में। खैर, जो आईसीसी का मकसद था कि पैसा कमा लो भाई, वो आईसीसी ने फुल सर्व किया और इस तरह से जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2002 अपने इख्तिताम को पहुंचा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अगला पड़ाव पहुंचा इंग्लैंड के अंदर। इस टूर्नामेंट के अंदर एक नई चीज हुई, वो नई चीज ये थी कि अमेरिका भी क्रिकेट खेलने पहुंच गया। यकीन करो, सही बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं है। 2004 के अंदर पहली दफा अमेरिका ने आईसीसी किसी टूर्नामेंट में पार्ट ले लिया था। तो के जलील हुए थे लेकिन पार्ट लिया था। अच्छा, इस टूर्नामेंट में पहली दफा आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी थी इसमें पहली दफा इंडिया और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ। वो एक ही ग्रुप में थे, पाकिस्तान, इंडिया और कीनिया। कीनिया को तो दोनों ने आराम से हरा लिया। अब अगले राउंड में सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। बड़ा कांटे का मैच हुआ। इंडिया ने पहले बैटिंग की, शोएब अख्तर और खान हमीदुल हसन, इन्होंने इंडिया के बैट्समैनों को खुल के खेलने दिया नहीं। इंडिया जो है वो 200 रन कुछ बना सका। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग करने की बारी आई तो पाकिस्तान का अजली दुश्मन इरफान पठान मौजूद था। उसने भी वही किया जो शोएब अख्तर और राना हमीदुल हसन ने इंडिया के बैट्समैन के साथ किया था। वो भी शुरू के 3-4 बंदे ऐसे ही ले गया। लेकिन फिर नए नए मर्द मोमिन जो नए नए इस्लाम कबूल किया था, मोहम्मद यूसुफ ने, उस टाइम पे वो जो है मैच को एंड तक ले गए और एंड पे जाके पाकिस्तान जो है ये मैच आखिरी ओवर में 2 विकेटों से जीत कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। और बाकी जो इस टूर्नामेंट में ग्रुप थे उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मैंने पहले बताया अमेरिका आई थी, तो उन्होंने अमेरिका को हराया। लेकिन जो है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया जो थी वर्ल्ड चैंपियन थी, न्यूजीलैंड को उन्होंने हराया और एक दफा फिर से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब जो बाकी ग्रुप थे उसके अंदर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हराया, वो भी आगे, इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब जो सेमीफाइनल थे, सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला होना था वेस्ट इंडीज के साथ, इंग्लैंड का मुकाबला होना था ऑस्ट्रेलिया के साथ। हर किसी को था कि इस बारी तो पाकिस्तान फाइनल में गया गया, क्योंकि वेस्ट इंडीज को तो हम हरा लेंगे। लेकिन हुआ वही जो 98 में हुआ था यार। एक दफा फिर 131 पे ऑल आउट, हाँ हाँ सही सुन रहे हैं आप, 131 पे ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज के लिए। और वेस्ट इंडीज ने आराम से ये मैच 9 विकेटों से जीत लिया।
हाँ, एक चीज हुई थी इस मैच के अंदर, शोएब अख्तर ने जो लारा को गेंद मारी थी ना, वो कमाल थी। लगता नहीं था कि लारा जिंदा बचेगा, लेकिन ये है कि उससे बाद में उन्होंने पूछा भी सही, बाद में जब पोस्ट मैच थी उन्होंने पूछा कि भी आप कब तक क्रिकेट खेलेंगे, उसने कहा कि जब तक शोएब अख्तर की गेंद दोबारा नहीं लग जाती। खैर, दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ इंग्लैंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली फेवरेट थी, लेकिन इंग्लैंड के झंडे पे भी तीन जो है ना, वो कहते हैं शेर बने होते हैं, तो वो भी घर के शेर तो हैं। उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया को ये मैच हराया और पहली दफा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब फाइनल में मुकाबला था इंग्लैंड का वेस्ट इंडीज के साथ, और जो कमाल फाइनल मैच हुआ है, शायद अब तक जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल हुए हैं उसमें सबसे मजे का मैच ये था। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की, 218 रन बनाए, चेस करते हुए वेस्ट इंडीज के एक मौके पर 145 पे आउट आउट हो गए थे। उसके बाद कॉर्टी ब्राउन और इयन ब्रेडशॉ, इन दोनों ने पार्टनरशिप लगाई और मैच वेस्ट इंडीज के लिए ले गए। और इस तरह से वेस्ट इंडीज जो है वो पहली दफा जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाते बना। इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो 4 लाख डॉलर्स की जो इनामी रकम है वो वेस्ट इंडीज को ये टूर्नामेंट जीतने पे मिली। और इस टूर्नामेंट का जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था वो था वेस्ट इंडीज का रामनरेश सरवर। इस तरह से ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा और आईसीसी ने इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया। चैंपियंस ट्रॉफी की हिस्ट्री के पार्ट 3 को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें